हेलो शिक्षक साथियों, हम आपके सामने एक नए आदेश के साथ हाजिर हैं। बहुत से शिक्षक साथियों की परेशानी थी कि हम जो कक्षा 3 का है रिजल्ट कैसे तैयार करें। तो जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल है के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, तो देख लेते हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए हैं। जो आदेश है, कक्षा 3 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक प्रगति पत्र पर भरे जाने के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं उन्हें समझते हैं। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। भारत सरकार द्वारा कक्षा 3 से 5 तक की प्रीपरेटरी स्टेज अंतर्गत रखा गया है। इन कक्षाओं में सामान्य कक्षाओं की भांति अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है। वर्तमान में कक्षा 3 में अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं ली जाकर अभ्यास पुस्तिका में प्रदत्त विभिन्न आवधिक आकलनों पर बच्चों का मूल्यांकन कार्य किया जाना है। तो आपने यहाँ तक समझा कि जो बच्चों का परीक्षा परिणाम है वह जो अभ्यास पुस्तिकाएं उन पर जो आवधिक आकलन 10वें सप्ताह, 20वें सप्ताह और 30वें सप्ताह पर बच्चों का जो मूल्यांकन कार्य किया गया है के आधार पर परिणाम तैयार किया जाना है। अतः कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक के अंक शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह में आयोजित आवधिक आकलन हेतु निर्धारित ट्रैकर पर संकलित जानकारी के आधार पर प्रति विषय 40 अंकों का अधिभार दिया जाकर भरा जाएगा। अर्थात तो आप समझे होंगे जो अर्धवार्षिक के अंकों का शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह में जो ट्रैकर भरा हुआ है आपने उसको 40 अंकों का अधिभार दिया जाकर भरा जाएगा। और जो वार्षिक परीक्षा होनी है कक्षा 3 की उस वह 60 अंकों की परीक्षा लेकर के रिजल्ट तैयार किया जाना है। तो आप समझ गए होंगे कि जो कक्षा 3 के विद्यार्थियों का रिजल्ट है वह अर्धवार्षिक 20वें आवधिक सप्ताह 40 अंकों का और जो वार्षिक परीक्षा 60 अंकों की ली जाकर कुल पूर्णांक 100 अंकों का होगा। शैक्षिक विषयों में शिक्षकों द्वारा संपूर्ण सत्र में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त अंकों से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। और जो शैक्षिक क्षेत्र हैं उनमें केवल शिक्षकों को ग्रेड प्रदान करने हैं। अंकों से ग्रेड में बदलाव हेतु मूल्यांकन कक्ष द्वारा जारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी पूर्व निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। चलते हैं आगे, देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन हिंदी अंग्रेजी विषय में शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह के विषयवार ट्रैकर अनुसार क्रमशः 8, 9, 5 कॉलम ट्रैकर में दिए गए हैं। तो आपको प्रत्येक कॉलम के 3 उप कॉलम जैसे नहीं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है या स्वयं कर पाता है में से किसी एक कॉलम पर बच्चों द्वारा किए गए निर्देश के आधार पर शिक्षकों द्वारा किसी एक कॉलम पर सही का चिन्ह अंकित किया गया होगा। तो आपने जो ट्रैकर भरे होंगे उनमें आपको 8, 9, 5 कॉलम ट्रैकर दिए गए हैं। इनमें प्रत्येक कॉलम में 3 उप कॉलम बने हुए हैं। इसमें आपको बच्चा स्वयं नहीं कर पाता, सहयोग से कर पाता है या स्वयं कर पाता है, इस तरह आपने जो अंक दिए हुए होंगे। जो अंकों का जो निर्धारण है वह इस तरह है। कुल जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें कुल 8 कॉलम हैं जिनमें से प्रत्येक कॉलम के 5 अंक निर्धारित हैं। बच्चा यदि नहीं कर पाता है, कॉलम में सही का चिन्ह अंकित किया गया है तो 0 अंक प्रदान किया जाए।
तो आप समझ गए होंगे, जब बच्चा स्वयं नहीं कर पाता है तो आपको वहाँ पर 0 देना है। यदि बच्चा सहयोग से कर पाता है तो आपको 3 अंक देने हैं, और स्वयं से कर पाता है तो आपको 5 अंक देने हैं। इस तरह जो पर्यावरण अध्ययन का 8 कॉलम वाला है वह पूर्णांक 5 में से इस तरह आपको अंक देने हैं। इसी तरह जो अंग्रेजी का है उसमें कुल 5 कॉलम है, जिसमें से प्रत्येक कॉलम के लिए 8 अंक निर्धारित हैं। यदि बच्चा नहीं कर पाता है तो आपको 0 देना है, और अगर सहयोग से कर पाता है तो आपको 4 अंक देने हैं। और बच्चा स्वयं कर पाता है तो आपको 8 अंक देने हैं। इस तरह आपको जो अंग्रेजी है उस विषय का करना है। इसी तरह हम देख लेते हैं हिंदी में कुल 11 कॉलम हैं, जिसमें प्रथम भाग लेखन कौशल के अंतर्गत 5 कॉलम हैं, और जो मौखिक अभिव्यक्ति के प्रथम कॉलम कहानी कविता का विस्तार करते हैं हेतु अधिकतम 5 अंक निर्धारित हैं। जो मौखिक अभिव्यक्ति के द्वितीय कॉलम पढ़ी गई सामग्री चित्त के बारे में राय व्यक्त करते हैं कॉलम हेतु 4 अंक निर्धारित हैं। शेष दोनों कॉलमों हेतु 3-3 अंक निर्धारित हैं। इस तरह आप जो आदेश है हिंदी विषय के लिए, आपको अगर नहीं कर पाता है बच्चा तो 0 अंक देना है, और सहयोग से कर पाता है कॉलम में सही का निशान चिन्हित किया गया है तो 5 में से 3 अंक, 4 में से 2 अंक और 3 में से 1 अंक दिए जाएं। इस तरह जो हिंदी विषय के लिए निर्देश हैं। यदि स्वयं कर पाता है तो संपूर्ण अंक प्रदान किए जाएं। इसी तरह देख लेते हैं गणित के लिए कुल 11 कॉलम हैं। 11 कॉलम, और जो प्रथम भाग है सप्ताह 1 से 9 के प्रथम 4 कॉलम में से 3 अंक निर्धारित हैं। शेष 2 कॉलम मापन और आंकड़ों की समझ द्वितीय भाग सप्ताह 11 से 19 के समस्त 5 कॉलमों हेतु अधिकतम 4 अंक निर्धारित हैं। इस तरह विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक कॉलम में पूर्ण सही हल करने पर पूर्ण अंक और नहीं कर पाने पर 0 अंक प्रदान किए जाएं। कृपया उक्त प्रक्रिया द्वारा शाला में मूल्यांकन किया जाकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जावे, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह जो आदेश है 6 मार्च 2024 को धनराजू एस संचालक महोदय राज शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। यह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह अगर कोई इस आदेश में पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको द्वारा समझाने की डिटेल में प्रयास करेंगे। ऐसे ही आदेश प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।